जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष ललवानी, काठमांडू, नेपाल से। मैं नई कहानी पेश करने जा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत करें, ताकि आप मेरी पुरानी वीडियो के साथ साथ आने वाली हर नई वीडियो को देख पाएं। पेश है नई कहानी प्रायश्चित। जेल की काल कोठरी के अंधियारे में अपने ही हाथ को तकिया बनाकर सम्यक नींद लेने की कोशिश कर रहा था, पर नींद तो पिछली कई रातों से पराई होकर उसकी आंखों से बहुत दूर हो गई थी। बस वो रातों में करवट पे करवट बदल रहा था। बंद पलकों में बीते वक्त के लम्हे चलचित्र की तरह उसकी आंखों में उभर रहे थे, मानो वो उसके मन की बेचैनी वह आज के हालात पर कह कहे लगा रहे थे। सम्यक ने मेहनत मजदूरी करने वाले माता पिता के घर में जन्म लिया था। अभी वो कक्षा 5 में ही था कि उसके सर से पिता का साया उठ गया। अब उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी। असमय पति को खोने से उसकी माँ बहुत दुखी थी, और उसने बहुत हिम्मत रखी। उसने सम्यक की पढ़ाई चालू रखी और मेहनत मजदूरी के साथ साथ वो 1-2 घरों में साफ सफाई का काम करने लगी, ताकि आमदनी ज्यादा हो सके और सम्यक अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाए। वो सम्यक को माता पिता दोनों का प्यार देने लगी। माँ की खुशी अब सिर्फ और सिर्फ सम्यक से ही थी। सम्यक को याद नहीं कि कभी भी उसे भूखा सोना पड़ा हो या बहुत ज्यादा तंगहाली में जीना पड़ा हो। वो जिस स्कूल में पढ़ रहा था, पिता की मृत्यु के बाद भी माँ उसे उसी स्कूल में पढ़ा रही थी। साथ ही साथ उसकी छोटी इच्छाएं भी पूरी करती रही थी। उसे याद था कि रात को जब वो सोता था तो माँ हमेशा उसका सर सहलाती थी। काम करने वाले सख्त हाथों में नरमी तो नहीं होती, पर माँ की प्यार भरी थपकियां हमेशा ममता की शीतलता का एहसास कराती थी। आज उसे याद आ रहा था कि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण उसकी माँ का शरीर उम्र से पहले ही ढलने लगा था। अपनी माँ की तकलीफ को कुछ कम करने का सोचते हुए सम्यक भी कुछ काम करने लगा था। और जब उसने अपनी पहली कमाई माँ के हाथों में रखी तो माँ का मन नई आशा से खिल उठा था। अब वो खुश थी कि उसका बेटा बड़ा ही नहीं बल्कि समझदार हो गया है। दोनों की कमाई से घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। पढ़ाई का आखिरी साल बीत गया, पर इस आखिरी साल में न जाने क्यों उसका मन शीघ्र अमीर बनने की चाह में गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया। सम्यक व उसके दोस्त ड्रग्स, चरस व नशीली चीजें बेचकर धन कमाने लगे, पर सम्यक ने अपने इस काम की भनक माँ को नहीं लगने दी। उसने माँ से झूठ ही कह दिया कि उसका टैलेंट देखकर उसके मालिक ने पैसे बढ़ा दिए हैं। गलत रास्ते पर चलते हुए सम्यक को लगने लगा जिंदगी रंगीन व खूबसूरत होने लगी है, पर बहुत ही जल्द दोस्तों के साथ साथ उसके हाथों में हथकड़ी पड़ गई। जुर्म संगीन था। न जमानत हुई, न वकीलों की दलीलें काम आई, बल्कि उसे व उसके दोस्तों को 5 साल की कैद हो गई। सम्यक को याद आ रहा था कि इसी काल कोठरी की पहली सुबह माँ उससे मिलने आई तो वो माँ से नजर नहीं मिला पा रहा था, पर माँ ने बड़ी सहजता से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गलती तो सभी से हो जाती है, पर यहाँ से निकलने से पहले अपने सोए जमीर को जरूर जगा लेना। इस बीच में रहूं या न रहूं, पर खुद को फिर से अच्छा बनाकर लोगों के दिलों में ससम्मान अपनी जगह बना लेना। माँ की ममता व महानता के आगे सम्यक का पूरा जिस्म पानी पानी हो गया। वो फुट फुट कर रोने लगा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारे सर को फिर कभी भी झुकने नहीं दूंगा। जेल में मिलने का समय समाप्त होने पर माँ तो चली गई, पर वो जेल में मेहनत करते करते अपनी सजा काटने लगा। इस बीच उसकी माँ कभी भी उससे मिलने नहीं आई। सम्यक को 1-2 दोस्तों से पता चला माँ बहुत उदास रहती है, अब पहले जैसा काम भी नहीं कर पाती है, पर वो ठीक है। समय के लिए माँ ठीक है, इतनी जानकारी भी काफी थी। अब सम्यक के पास जेल की आखिरी 2 रातें बची थी, पर ये 2 आखिरी रातें सम्यक को सब रातों से बहुत ज्यादा लंबी लग रही थी। वो सोच रहा था कि 2 दिन बाद उसकी सजा खत्म हो जाएगी। यहाँ से बाहर निकलकर वो फिर से अपनी ईमानदारी व मेहनत से माँ को ही नहीं, समाज को भी लायक बन के दिखाएगा। सम्यक को पता था
यहाँ से बाहर निकलने पर वक्त बार बार उसका इम्तिहान लेगा, पर वो मेहनत कर हर कसौटी पर खरा उतर कर अपने माँ के झुके सर को फिर से गर्व से उठाएगा। और जिस दिन वो माँ का विश्वास जीत पाएगा, सही अर्थों में उस दिन 5 वर्ष से प्रायश्चित की आग में जल रहे उसके मन का सच्चा प्रायश्चित होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम मेहनत करें, पर कभी भी शॉर्टकट रास्ता या गलत रास्ता न अपनाएं। दूसरी बात, माना गलतियां हम सबसे होती है, पर गलती के बाद उस गलती का एहसास होना व दोबारा उस गलती को न दोहराना ही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।